Morning students, I hope you are safe and well at your home, and I hope that you will learn your work with your teachers, and you must write down in your notebook and practice again and again after learning. बच्चों, आपको घर पे खुद ही सेल्फ लर्निंग करनी होगी, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान ये श्योरिटी नहीं है कि स्कूल कब खुलेगा, क्या कब नहीं खुलेगा। ये गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है। तो बच्चों, आपकी 10th क्लास है, सो दैट आप जितना हो सके टीचर्स के साथ जो राइटिंग वर्क है उनको लर्निंग वर्क भी करें, और लर्न करना उतना ही ज़रूरी है जितना राइट करना ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। यहीं से हमने स्टार्ट करना है। सैटरडे 20 जून 1942, यहाँ से उसने अपनी डायरी शुरू की थी। डियरेस्ट किट्टी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। कि मेरी प्रिय डायरी की पूरी क्लास आज बूट्स की कांप रही है। द रीजन ऑफ कोर्स, इसका कारण क्या है? इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग, कि फोर्थ कमिंग जो मीटिंग आने वाली है उसमें क्या होगा? विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। उस मीटिंग में टीचर्स डिसाइड करेंगे कि कौन अगली क्लास में जाएगा और कौन पिछली क्लास में ही रहेगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स। बैट्स मीन शर्तें। आधी क्लास तो शर्तें लगा रही है। GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jax, who have stacked their entire holidays saving on their bet. GN और मैं हमारे पीछे बैठे दो लड़कों पर हंस रहे हैं। CN और जैक्स, जिन्होंने छुट्टियों का सारा पैसा अपने शर्त पर लगा दिया है। From morning to night, it's you are going to pass. No, I am not. You are sure? No, I am not. जिन्होंने सुबह से शाम तक, तुम पास हो? नहीं, मैं नहीं। हाँ, तुम पास हो? नहीं, मैं नहीं। यही कुछ चल रहा था। Even G's pleading glances at my angry outbursts can't calm them down. यहाँ तक कि उनकी जी की प्रार्थना भरी नजरें और मेरी गुस्से की चिल्लाहटें भी उन्हें चुप नहीं करा सकती हैं। If you ask me, there are so many dummies and that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. यदि आप मुझसे पूछें तो बहुत से मूर्ख ऐसे हैं जिन्हें इसी क्लास में वापस रखा जाए, पर आप तो जानते ही हो कि जो टीचर्स हैं वो ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते। I am not so worried about my girlfriends and myself. मैं अपने बारे में और अपनी सहेलियों के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ। We will make it. हम पास हो जाएंगी। The only subject I am not sure about is math. एक ही सब्जेक्ट है जिसके बारे में मुझे श्योरिटी नहीं है, वो है मैथ। Anyway, all we can do is wait. कोई बात नहीं, पर हम इसके सिवाय कुछ नहीं कर सकते, सिवाय इंतज़ार के। हम इस इंतज़ार के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। Until, तब तक। देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर्ट। तब तक हम एक दूसरे को यही कह सकते हैं कि हिम्मत ना हारें, हौसला रखें कि हमारे लिए टीचर्स अच्छा ही करेंगे। आई गेट अलोंग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। मैं अपने सभी अध्यापकों के साथ मेरे संबंध अच्छे हैं। देयर आर 9 ऑफ देम। वे 9 संख्या में हैं। 7 men and 2 women। 7 आदमी और 2 औरतें हैं। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फौजी हु टीचेज मैथ्स। ओल्ड फौजी मतलब पुरानी विचारधाराओं का। मिस श्रीमान किसिंग, जो बूढ़े रूढ़िवादी व्यक्ति हैं जो हमें गणित पढ़ाते हैं। वाज अनॉयड विद मी फॉर एजेस, और वो मुझसे हमेशा ही, एजेस मीन्स यहाँ हमेशा ही मुझसे नाराज़ रहते हैं। उसका कारण क्या है? बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स मीन्स चेतावनी, अनेक चेतावनियाँ देने के बाद ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे अतिरिक्त बहुत ज़्यादा कार्य दिया। मीन्स क्लास वर्क के अलावा भी एक्स्ट्रा कार्य दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, एक ऐसे लिखना है वो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के ऊपर। ए चैटर बॉक्स मीन्स बातूनी, बहुत ज़्यादा बात करने वाला।
ए चैटर बॉक्स, वट कैन यू राइट अबाउट दैट? आप क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। मैं इसके बारे में बाद में सोचने का निर्णय लिया। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय इसके बारे में लिया। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। जोटेड डाउन मीन्स राइट डाउन। मैंने अपनी नोटबुक में ये टाइटल लिख दिया। टक्ड इट इन माई बैग। टक्ड मीन्स बैग में डाल लिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और चुप पर बैठने की कोशिश की। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस शाम बाकी का सारा गृह कार्य करने के बाद, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, मेरी नज़रें उस ऐसे के ऊपर पड़ी जो मैंने नोटबुक में लिखा था। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन का जो सिरा मुंह में चबाते हुए मैंने इस विषय के बारे में सोचना शुरू किया। एनीवन कुड रैम्बल ऑन and leave a big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. कोई भी इसके बारे में खुले खुले शब्दों में काफ़ी गैप छोड़कर अपनी नोटबुक में लिख सकता था, पर ठोस तर्क वितर्कों द्वारा बातचीत करने की आवश्यकता को सिद्ध करने की मैंने कोई प्लानिंग सोची। आई थॉट एंड थॉट, मैंने बहुत सोचा। सडनली आई हैड एन आइडिया, मुझे एक विचार आया। आई रोट 3 पेजेस, मैंने 3 पेज भर दिए। मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी, जो मुझे जिस टॉपिक पर मिस्टर किसिंग ने दिया था। एंड वाज सेटिस्फाइड, और 3 पेज भरने के बाद मैं संतुष्ट हुई। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, मैंने इसमें लिखा तर्क दिया कि बात करना एक स्टूडेंट्स की विशेषता होती है। आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं इसे नियंत्रण करने की पूरा प्रयास करूँगी। But I would never be able to cure myself of the habit, since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. Inherited traits means जो हमें अपने माता पिता से मिलती है, वंशज गुण होते हैं। अब वो क्या कहती है कि बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, मैं इसके सिवाय मत मीन्स कि मैं कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करूँगी, पर इसके सिवाय मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरी आदत है। ये आदत मुझे मेरी माँ से मिली है। मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा, माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, जैसा कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा बोलती है, वो मुझसे भी ज़्यादा बोलती है, और मैं इसका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये माता पिता से ली गई विशेषताओं के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, मिस्टर किसिंग ने मेरे तर्कों पर खूब हंसा। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, पर अगले पाठ के दौरान भी मैंने अपने ढंग से बातें करती रही। ही असाइंड मी अ सेकेंड ऐसे, उसने मुझे दूसरा ऐसे दे दिया, निबंध दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकोरिजिबल मीन्स असाध्य, जिसको सहा ना जाए। उसने अब की बार मुझे एक टाइटल दिया जिसका शीर्षक था असाध्य बातूनी। आई हैंडेड इट इन, मैंने उसे लिख कर दे दिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन, और मिस्टर किसिंग के पास अगले 2 पाठों तक शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। However, during the 3rd lesson, he would finally had enough. हालांकि तीसरे लेसन के दौरान उनकी सहन शक्ति जो थी जवाबदेही गई मुझे सहन करने की। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, एनी फ्रैंक आपका क्लास में बोलने के लिए आपको सज़ा दी जाती है। राइट एन ऐसे इन टाइटल, एक ऐसे लिखोगी एनी फ्रैंक जिसका शीर्षक है क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। उसने मुझे शीर्षक दिया क्वैक क्वैक श्रीमती बातूनी ने कहा। द क्लास रोयड, पूरी क्लास खूब हंसी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई वुड नियरली एक्सहॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेज। इंजेन्युइटी मीन्स मैंने अपनी सारी ताकत इनके ऊपर लगा दी थी, निपुणता। हालांकि मैंने पिछले एसेज में अपनी सारी निपुणता डाल दी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, अब यह समय ऐसा था कुछ नया करने का। समथिंग ओरिजिनल, कुछ वास्तविक लिख कर देने का। माई फ्रेंड सैनी हु इज़ गुड एट पोइट्री, मेरी फ्रेंड सैनी जो कि कविता में बहुत अच्छी थी। ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स। वर्स मीन्स पोइट्री के रूप में।
वर्स पोइट्री होता है, प्रोज जो हमारा लेसन जो होते हैं, लेख जो होते हैं, वो हमारा प्रोज वर्क होता है, और जो पोइट्री होती है उसे वर्स कहा जाता है। तो उसने जो कि पोइट्री में बहुत अच्छी थी, उसने कहा कि शुरुआत से अंत तक वो मेरी हेल्प करेगी। आई जम्प्ड फॉर जॉय, मैं खुशी के मारे बहुत कूदी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट। मिस्टर किसिंग इस रेडिकुलस सब्जेक्ट मीन्स हास्यास्पद विषय पर के साथ मेरे ऊपर मजाक करना चाहते थे। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, पर मैंने भी निश्चय कर लिया कि मैं ऐसा कुछ लिखूंगी कि यह मजाक उन पर ही होगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थोड़ा सा लेसन रह गया, वो हम कल करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।